मैं कमिंग सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए, नमस्ते। थैंक यू सर। पेमाराम जी, जी सर। आप अभी स्कूल व्याख्याता हैं। जी सर। और 2010 में इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से आपने बीए किया था। जी सर। मांगीलाल बांगड़ी राजकीय महाविद्यालय से। जी सर। और महाराजा गंगा सिंह महाविद्यालय बीकानेर से आपने एमए किया था 2017 में। आप तो नेट और जेआरएफ भी हैं। जी सर। स्कूल में आपका पोस्ट कब हुआ था? सर मैं सेकंड ग्रेड लगा था 25 अप्रैल 2018 को जोगियां को द्वारा जैसलमेर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में AJHM। वेरी गुड। उसके बाद 2020 में फर्स्ट ग्रेड पोस्टिंग हो गई। 2020 में आप फर्स्ट ग्रेड में आ गए। जी सर। मतलब आप एजुकेशन को बहुत पसंद करते हैं। जी बिल्कुल सर। आपने जब एमए किया तो आपका प्राचीन भारत था या मध्यकालीन या आधुनिक? प्राचीन भारत सर। प्राचीन भारत। जी सर। हमारा जो राजस्थान है, जी सर, इसमें प्राचीन भारत में क्या क्या आता है? प्राचीन भारत का जो इतिहास है हमारा, राजस्थान का पार्ट क्या क्या आता है इसमें? सर पूरा पाषाण काल में शुरू हो जाता है राजस्थान का इतिहास। और मध्य पाषाण काल को लें तो डीडवाना है और बागोर है, जो कि मध्यकाल का सबसे बड़ा पूरा स्थल माना जाता है। और उसमें बहुत सारे मध्यकालीन अवशेष मिले और सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपालन के साक्ष्य मिले। अरे वेरी गुड। यहाँ से शुरू हो जाता है राजस्थान का इतिहास प्राचीन भारत की बात करें तो। अच्छा। उसके बाद हड़प्पा की बात करें तो कालीबंगा, और कालीबंगा एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है राजस्थान में। सभ्यताओं का जब नष्ट होना, सभ्यताओं का नष्ट होना, जी सर। उसके बाद फिर राजस्थान कहाँ से शुरू होता है? सभ्यताओं के नष्ट होने के बाद राजस्थान की बात करूँ तो सर ये जो छोटे छोटे जनपद थे ना, जैसे मालव है, योधे है, जांगल है, ये थे सर। मत्स्य है। जांगल प्रदेश का भूभाग क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश का भूभाग सर राजधानी यही छत्रपति भूभाग हो सकता है। आपका बीकानेर वाला पार्ट है कि नहीं है? जी सर। अच्छा। महाभारत काल में जी सर राजस्थान का रिश्ता था कोई? महाभारत काल में राजस्थान का रिश्ता, जी सर। कोई उदाहरण? जैसे मत्स्य विराट नगर की बात करते हैं तो वहां पर अज्ञातवास के दौरान आए थे। अच्छा। और भीम डूंगरी है, वहां पर साक्ष्य मिलते हैं कि भीम ने वो गद्दा। भीनमाल जो है, जी सर, किस लिए जाना जाता है? भीनमाल जालोर इतिहास में दो दृष्टि से याद किया जाएगा। एक विद्वानों की दृष्टि से आप गुप्त काल में देखो सर, ब्रह्मगुप्त है, उन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया था सबसे पहले न्यूटन से भी पहले कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण नियम को आकर्षित करती है। अच्छा। और दूसरी दृष्टि से अपन इतिहास की दृष्टि देखें तो ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार थे, उनकी राजधानी थी सर। राजपूताना, जी सर, रजवाड़ा और राजस्थान, जी, ये अलग अलग है या क्या है? राजपूताना, रजवाड़ा और राजस्थान अलग अलग है सर। अलग अलग, जी सर। तो राजस्थान नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? राजस्थान सर सबसे पहले राजस्थान शब्द जेम्स थॉमस ने बोला था 1800 में। अच्छा अच्छा। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो। और घोड़े वाला बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने रायनाथ कहा था एंटिक्विटी एंड एनालिस्ट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में। अच्छा। तो कोई बूंदी का इतिहासकार भी हैं कि जिन्होंने अच्छा लिखा है इतिहास को? बूंदी कहाँ सर, बूंदी के थे सर चारण परिवार से, क्या नाम, केसरी सिंह बारट। अच्छा, सॉरी सर, याद नहीं आ रहा, लेकिन है। वंश भास्कर किसने लिखा है? वंश सूर्यमल मिश्रण। हाँ सर। प्रेमाराम जी बीकानेर के रहने वाले हैं आप? जी सर। और आपने बताया कि आपने एमए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से किया है, तो कौन थे महाराजा गंगा सिंह? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के 21वें राठौड़ वंश के, जो बीका से शुरू हुआ था, उसके 21वें राजा थे और जो 1943 तक जिन्होंने राज्य किया था। और इनके काल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां आपको तो मैं बता दूं सर। नहीं, इनके बारे में बताना है आपको कि इनका प्रथम विश्व युद्ध से कोई संबंध था? जी सर। वो बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने अपनी सेना भेजी थी और इनको एक उपाधि भी मिली थी सर। और चाइना से क्या संबंध था इनका?
कोई ऐसी कोई घटना हो? ऊँट से संबंधित है सर कुछ। चलो कोई नहीं। अच्छा, बीकानेर में राज्य अभिलेखागार भी स्थित है। जी सर। शायद देखा भी होगा वहाँ पर। जी। तो अभिलेखागार का इतिहास में क्या महत्व है? सर राजस्थान अभिलेखागार में सर वो पुरातात्विक स्रोत है, जितने राजपूताना से संबंधित है या उससे पहले की बात करो तो भी मिलते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में देखो तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत हैं, और जिनमें मतलब उनके सिक्के हैं, उनके तो तलवारें हैं, और जो पृथ्वीराज राठौड़ का साहित्य है, और जितने भी राजा महाराजा जो भी मतलब जिन्होंने प्रयोग लिया था, चाहे तोप हो चाहे कुछ भी हो, हथियार कोई भी प्रयोग लिए थे, वो सभी उस अभिलेखागार में संरक्षित है। और पूरा लेखीय साक्ष्य के रूप में वो एक ठोस एविडेंस है। आज भी कोई पीएचडी शोध करता है तो एक बार बीकानेर अभिलेखागार जरूर जाता है सर। तो वहाँ पुरालेखीय ज्यादा है या ये पुरातात्विक स्रोत ज्यादा है? पुरातात्विक ज्यादा है, पुरालेखीय ज्यादा नहीं? क्या होते हैं दोनों में, क्या अंतर होता है? पुरातात्विक स्रोत अंतर तो एक ठोस होते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंदर शिलालेख आते हैं, और सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, और साहित्यिक स्रोतों की बात करो तो पुस्तकें आती है। और अपन इतिहास में देखें तो पुस्तकें वैसे भी कम रही है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? सादुल सिंह थे सर। तो उनका कोई योगदान था? जी सर, सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947 को इन्होंने किए थे। सबसे पहले इन्होंने हस्ताक्षर? जी सर। तो एक तो बेहतर हो गया ना कि औरों के लिए भी प्रेरणा दी। जी बिल्कुल सर। राजस्थान में आपको बताना कि 1857 की क्रांति नसीराबाद में ही क्यों हुई? सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति होने का एक तो सर मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उनका संबंध अवध से था। और 1857 की क्रांति कहीं न कहीं अवध के पौधशाला के रूप में वहीं के सैनिकों ने शुरू की थी। तो और उनके प्रति अविश्वास करते हुए एक काम अंग्रेजों ने और कर दिया कि उन्होंने बम्बई लांसर्स को बुलाया था, और जो उनकी प्रतिक्रिया के रूप में थी, और उनको ये लगा कि ये हम पे एक प्रतिक्रिया के रूप में हमला बोला गया, हमको विद्रोही समझा गया है, और उन पे रात को पहरेदारी की जाती थी, बम्बई लांसर्स के द्वारा घोड़े चलाए जाते थे। तो ये उनकी तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में थी। एक आपको बताना है, एजेंट टू गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल, ये दो क्या अंतर होता है इनमें? जी, गवर्नर जनरल जो पदवी है वो 1833 के जो चार्टर अधिनियम था उसे दी गई थी। वो समस्त भारत में जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन क्षेत्र थे उनका एक गवर्नर होता था। और जो एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो गवर्नर जनरल के अधीन कार्य होता था। उसका काम था गवर्नर जनरल को रिपोर्ट पेश करना। और अजमेर मेरवाड़ा एक क्षेत्र था ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत, 4 क्षेत्र थे ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत, वैसे अजमेर मेरवाड़ा एक क्षेत्र था। तो उसमें एजीजी का प्रावधान किया गया था और प्रथम लोकेट थे सर। पेमाराम जी, आपकी हॉबी क्या है? जी सर, क्रिकेट खेलना, मूवीज देखना। क्रिकेट खेलते हो? जी, देखता भी हूँ। देखते भी हो? जी सर। अभी लेटेस्ट कौन सा गेम देखा आपने क्रिकेट का? आईपीएल। और कल इंग्लैंड का टेस्ट भी देखा था, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। अच्छा, टेस्ट भी देखते? इंग्लैंड न्यूजीलैंड का सर। अच्छा, आईपीएल में कितनी टीमें टोटल? आईपीएल में पहले 8 होती थी सर, अब की 10 थी इस बार के आईपीएल में। 2 नई टीम कौन सी बनी है? गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर आपको अभी जी सर अपनी ड्रीम 11 बनानी हो? जी सर। तो पूरे 11 खिलाड़ी कौन कौन से लोगे आप? पूरे 11 खिलाड़ी, कप्तान के रूप में मैं सर चुनना चाहूँगा रोहित शर्मा को, और उप कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या को। उसके बाद ओपनिंग की बात करें तो रोहित शर्मा के साथ मैं कराना चाहूँगा डिकॉक को। उसके बाद फर्स्ट रोहित शर्मा तो आईपीएल में पूरी तरह फ्लॉप रहे। जी सर, वो एक मतलब नई टीम थी, उसको वो कुछ चोटिल खिलाड़ियों की वजह से मुंबई कनेक्ट नहीं कर पाई, लेट कनेक्ट किया था। लगभग 14 मैच जी सर खेलने के बाद भी वो कनेक्ट नहीं कर पाई। इसका मतलब कहीं कहीं कैप्टन सर उसके जो मेन खिलाड़ी थे जिनको करना था, जैसे सूर्य प्रकाश यादव है, और वो खेल ही नहीं पाए, मैच ही नहीं खेल पाए। मध्यकाल को बेसिकली सल्तनत काल और मुगल काल 2 भागों में बांटा जाता है। जी सर। सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। जी सर। और मुगल काल में माना जाता है कि हुमायूं पढ़ा लिखा शासक ज्यादा अच्छा था। जी सर। लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा असफल रहे, क्या कारण था? सर एक तो इनका मतलब जो योजनाएं थी इन्होंने जो भी लागू की वो समय से जो उस समय था उस समय के अनुसार नहीं थी, समय से मतलब थोड़ा सा पहले थी ये कह सकते हैं। और इनका ज्ञान तो अच्छा था लेकिन जो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इनका अच्छा नहीं था।
हुमायूं के बारे में बताइए कि उसकी कौन सी योजनाएं थी जिसकी वजह से वो शेर शाह के खिलाफ असफल होता रहा लगातार। हुमायूं सर, एक तो शेर शाह मतलब उसको बाबर ने शुरू में ही सचेत कर दिया था। जब दोहराया का लड़ाई होती है 1532 की बात है, तभी कहता बाबर उसको चेतावनी के रूप में कहता है कि इस अफगान से आप सावधान रहना। लेकिन हुमायूं उस बातों में कोई ध्यान नहीं देता है। मेन बाबर ने भी क्या गलती कर दी कि हुमायूं के जो क्षेत्र को था वो अपने चारों बेटों में बांट दिया था। कामरान है, अस्करी है, इंदाल है, जिसकी वजह से जो जितना क्षेत्रफल हुमायूं को मिलना था वो कम हो गया था। और फिर जब हुमायूं इस पे कब्जा शेर शाह पर आक्रमण भी करता है तो वो केवल है ना संधि की कुछ शर्तें मानकर उसको छोड़ देता है। जैसे चुनार का किला जीतता भी है हुमायूं, लेकिन थोड़े समय के लिए जीत के उसको वापस भी दे देता है। मुगल काल में हुमायूं ज्यादा अच्छा शासक था या अकबर ज्यादा अच्छा शासक? जी सर, अकबर। अकबर। जी सर। ठीक। पेमाराम जी, बाबर का जो समय है जी सर, कब से कब तक है? 1526 से 30। अभी आपने कहा कि 1532 में बाबर ने हुमायूं को सचेत किया था। कोई बात नहीं है, बाबर ने किया था सर, ये बाबरनामा में उल्लेख है इस बात का। नहीं, लेकिन मैंने सन गलत बताया। कोई बात नहीं, कोई बात। आप राजस्थान का इतिहास में 1857 को पसंद करते हैं, प्रजामंडल आंदोलन को पसंद करते हैं। जी सर। एक बार आप हमें बोर्ड पर जो आपको पसंद है 1857 या प्रजामंडल थोड़ा पढ़ाई के बताइए। मैं 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में पढ़ाना चाहूंगा। तो राजस्थान में जब 1857 की क्रांति होती है, ये भारत में इससे पहले क्रांति प्रारंभ हो चुकी थी। भारत में क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 से। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 से होती है। उससे पहले मैं इसके संदर्भ में ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान में 28 मई 1857 से पहले राजस्थान का भूदर्शी या परिदर्शी क्या था। तो उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से एक सैनिक छावनी ऐसी थी जो राजस्थान से, वर्तमान जो राजस्थान है ना सर, उससे बाहर है। वो थी नीमच सर, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। और सबसे छोटी सैनिक छावनी की बात की जाए तो वो एक बार कोशिश करो कि आप इसको मिटा के राजस्थान का नक्शा बनाओ थोड़ा दोबारा। जी सर, आराम से। सर राजस्थान है जो विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह है। सबसे पहले नीमच की बात कर लेते हैं सर, जो राजस्थान से बाहर थी एकमात्र सैनिक छावनी। सबसे छोटी सैनिक छावनी में देखा जाए तो वो टोंक में थी, जिसका नाम था सर देवली। और सर 2 अजमेर में सैनिक छावनियां थी और एक उदयपुर में थी। उदयपुर में जो सैनिक छावनी थी सर, उसका नाम था खेरवाड़ा। एक बार आप छोटा सा जगह है आपके पास है, भारत का नक्शा और बना दो छोटा सा एक वैसे ही। बैठो। राजस्थान में हमारी जितनी भी रियासत थी, जी सर, उन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन हुए थे। जी सर। ऐसी कोई रियासत थी जहां नहीं हुआ? सर एक रियासत थी जिसने मतलब पहले ही शासक ने उनको जो अधिकार थे उत्तरदायित्व प्राप्त शासन का वो दे दिया था। और सर मैं हो सकता है गलत बताऊं, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। नहीं करिए, बिल्कुल करिए। शाहपुरा थी सर। अच्छा, थैंक यू।